सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, चाहे आप 2018 बैच के हों या फिर 2019 बैच के प्रशिक्षु हों। ये वीडियो स्पेशली आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसी को देखते हुए यहाँ पर हमने बनाने का डिसीजन लिया है। सबसे अधिक चर्चा में जो इस समय विषय चल रहा है आप लोग के एग्जाम को लेकर के, वो यही है कि आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए या फिर आप लोग का एग्जाम ले लिया जाए। दोस्तों, इन दोनों ही मुद्दों पर यहाँ पर आप देखिए आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर आज पब्लिश हुए थे। आप देख सकते हैं, परीक्षा कराएं या प्रमोट कर दें, इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दें, और यहाँ पर देखिए फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई में कराई जाए। तो इस तरीके से लगातार आप लोग के माध्यम से, आप लोग के बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, जितने भी शासन प्रशासन में चाहे अधिकारी हो चाहे डायरेक्ट तक अपनी बात पहुंचानी हो, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, ये अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हो। ये उन्नाव की है, इसके अलावा प्रयागराज की आपने देखा, और ये देखिए ये इटावा की खबर है, ऊपर प्रयागराज का आपने देखा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये बताने का मेरा पर्पस यही है आज कि आपको अगर प्रमोट कर दिया गया तो उससे क्या आपको फायदा है और क्या आपको नुकसान है। तो लगातार प्रशिक्षुओं के माध्यम से प्रमोट करने की बात क्यों की जा रही है, सबसे पहले फायदे आप लोग समझ लीजिए। 2018 बैच का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना था मार्च में, और 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा होना था मार्च में, लेकिन दोनों ही परीक्षाएं कैंसिल हो गई और अभी जून चल रहा है। अभी जून में भी कुछ नहीं पता है, ना तो पीएनपी की तरफ से कोई भी सूचना आई है, ना एससीईआरटी की तरफ से कोई सूचना आई है कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर लगातार आप लोग के माध्यम से प्रमोट करने की बात हो रही है, लगातार आप लोग अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। तो अगर प्रमोट किया जाता है तो फायदे क्या हैं? दोस्तों देखिए, अगर 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की बात मैं करूं यहाँ पर, तो 2018 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनका 2 साल 5 जुलाई को कंप्लीट होने वाला है। आने वाली 5 जुलाई को कंप्लीट हो रहा है, अब 1 महीना भी नहीं रह गया है आप लोग का 2 साल का प्रशिक्षण कंप्लीट होने में। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है आज, कोरोना महामारी की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। अब तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने भी ये बोल दिया है कि आप लोग के स्कूल कॉलेज अब 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। तो इस स्थिति में अगर आप लोग का एग्जाम अगस्त तक भी नहीं हो पाता है, तो आप सोच सकते हो कि अगर थर्ड सेमेस्टर का आपके एग्जाम होता है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो उसके बाद कितना लेट आपका सेमेस्टर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट है, अगर आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है, खासकर 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की बात अगर हम करें, तो अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया, आप सीधे फोर्थ सेमेस्टर में चले गए, तो आसानी से अगर मान लीजिए अगस्त में भी किसी कारणवश एग्जाम नहीं हो पाता है, कोरोना महामारी चूंकि है, इसके बारे में भी कोई भी नहीं कह सकता कि आगे कब तक ये खत्म होने वाली है, और आप सभी को अच्छे से पता है जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक रिस्क नहीं ले सकता है प्रशासन। इस वजह से सभी परीक्षाएं रुकी हुई हैं, आप सभी को अच्छे से पता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। किस तरीके से? अगर मान लीजिए आप लोग का एग्जाम अगस्त के लास्ट में करा लिया जाए या सितंबर में मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम करा लिया जाए, तो भी आपको अच्छे से पता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है थर्ड सेमेस्टर का, वो सितंबर में तो नहीं आएगा, अक्टूबर लास्ट तक जाएगा। तो अगर 1.5 से 2 महीने आप लोग के रिजल्ट आने में लग जाएगा, तो फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आप लोग के अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, तो उस स्थिति में फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर सब कुछ देखा जाए तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी और दिसंबर तक भी आपके फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो पाएगा। और आपका सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? चारों सेमेस्टर आपको पता अच्छे से कि जुलाई में ही, 5 जुलाई को आपका चारों सेमेस्टर कंप्लीट हो जा रहा है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही है। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए दोस्तों, तो आप लोगों का अगर थर्ड सेमेस्टर आप लोग का प्रमोट कर दिया जाता है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी
बहुत ही अच्छी बात होगी। और सबसे मेन चीज़, आप लोग डीएलएड पढ़ क्यों रहे हो? डीएलएड डीएलएड का कोर्स आप क्यों कर रहे हो? डीएलएड की ट्रेनिंग करने का क्या उद्देश्य है? आप सभी लोग टीचर बनना चाहते हो, आप सभी लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट दे करके अध्यापक बनना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इस स्थिति में अगर बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है, तो आप लोगों का सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ रहेगा, तो आप लोग उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से, अगर उनको प्रमोट कर दिया जाता है। अभी तो दोस्तों यहाँ पर ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए प्रमोट ही अच्छी विधि है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रशिक्षु ये भी कहेंगे कि मैम हमने इतनी मेहनत से एग्जाम की प्रिपरेशन की है, इतने अच्छे से हमने सब कुछ तैयार किया है। दोस्तों आप लोगों ने सारे विषय तैयार किए हैं, सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि आपको भी एक टीचर बनना है, आपको एक सहायक अध्यापक बनना है। तो आपकी ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट होगी तभी आगे आने वाली वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए। खासकर 2018 बैच के प्रशिक्षुओं की बात हो गई यहाँ पर कि क्या फायदा है आप लोगों को प्रमोट करने से। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है तो आप लोग का जो प्रशिक्षण है वो सही समय पर खत्म हो जाएगा और आपके एग्जाम भी सही टाइम पर हो जाएंगे। और अगर प्रमोट नहीं किया जाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि ये साल भी आपका सिर्फ डीएलएड में ही चला जाएगा, आप अलग से कुछ नहीं कर पाओगे। अलग से आपको तैयारी भी और बहुत सारी चीजों की तैयारी भी तो आपको करनी है। ऐसा तो है नहीं कि केवल डीएलएड पढ़ने के बाद ही आपको जॉब मिल जाएगी। आपको अच्छे से पता है आपको यूपी टेट देना है, सी टेट देना है, सुपर टेट देना है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए दोस्तों तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा अगर प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, आप बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं कर रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो। अब ट्रेनिंग में यही देखना होगा कि क्या पीएनपी आप लोगों को प्रमोट करती है या फिर नहीं, या फिर एससीईआरटी की तरफ से क्या सूचना आती है आप लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों अब एससीईआरटी और पीएनपी दोनों को साथ में मिलकर के डिसीजन लेना है कि अब आप लोगों के सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएं या फिर नहीं। अब यहाँ पर फायदे की बात हो रही थी, तो अब 2019 बैच के प्रशिक्षुओं की भी बात कर लेते हैं कि अगर उनका एग्जाम होता है तो उनके लिए क्या फायदा है इसमें। दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती है कि आप लोगों का केवल और केवल 6 महीने का प्रशिक्षण हुआ था और उसके बाद आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में चले गए, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जाम नहीं हुआ था तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के 6 माह के प्रशिक्षण में आप लोगों के यूनिट टेस्ट हुए होंगे, या फिर कहीं कहीं हुए होंगे, कहीं कहीं नहीं भी हुए, हो सकता है नहीं भी हुए हों किसी किसी कॉलेज में। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो यूनिट टेस्ट 3 यूनिट टेस्ट होते हैं। तो अगर प्रमोट किया जाता है तो उन्हीं यूनिट टेस्ट के आधार पर ही आप लोगों को 50% या ये कहिए कि 100% मार्क्स आपको उसी के आधार पर प्रमोट करने पर आपको उन्हीं के आधार पर आप लोगों को अंक दिए जा सकते हैं आप लोगों को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो भी कार्य व्यवहार रहा होगा, जिस तरीके से अगर उत्तम रहा होगा तो आपको मार्क्स भी उत्तम मिलेंगे। अगर प्रमोट किया जाता है तो जैसा कि मैंने कहा ये पीएनपी के ऊपर है कि आप लोग को प्रमोट करती है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को भी प्रमोट किया जाता है तो आप लोग का भी सेमेस्टर लेट नहीं होगा, तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर आप लोग का समय बचेगा तो फिर आगे चल करके आप लोगों को भी तो यूपी टेट, सुपर टेट तो दोस्तों थोड़ा लेट है, लेकिन आप लोग भी यूपी टेट और सी टेट की तैयारी आप लोगों को भी तो करनी है आगे चल करके। तो यहाँ पर ये चीज हो गई फायदे की, तो आप लोग का भी समय बचेगा अगर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं नुकसान की बात करूं तो नुकसान सिर्फ मेनली यही होगा कि आप लोगों को जितना आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर जब प्रमोट होते हैं बच्चे, तो खासकर अगर आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो रहे हो तो जो आपका पिछला सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर, उसके मार्क्स के आधार पर उसका जो इंटरनल मार्क्स था उसका 50% और जो एक्सटर्नल मार्क्स था उसका 50% मिला करके इस तरीके से आपकी जनरल मार्किंग कर दी जाएगी। तो इसमें अगर मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर में और मेहनत की है, सेकेंड सेमेस्टर से ज्यादा मेहनत की है, तो वो मेहनत आपकी नहीं दिख पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही एक नुकसान है कि जितना मेहनत आपने इस सेमेस्टर के लिए किया है वो मेहनत नहीं दिख पाएगी। तो जरूरी नहीं कि आप जितना मेहनत की थी आपने उतने ही मार्क्स आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मेन चीज कि आपका समय बच रहा है, और यही चीज 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए तो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान ही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के सिर्फ उन्हीं 3 यूनिट टेस्ट के आधार पर ही आप लोग की जनरल मार्किंग कर दी जाएगी, और पूरा 100% मार्क्स चाहे आप लोग का प्रैक्टिकल का मार्क्स हो,
चाहे आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम के मार्क्स हो, दोनों को ही मिला करके आप लोगों को नंबर दे दिए जाएँगे और वहाँ पर भी जनरल मार्किंग कर दी जाएगी। तो यहाँ पर भी यही नुकसान है, जिन प्रशिक्षुओं ने बहुत मेहनत की है अपने एग्जाम के लिए, उनको उनके जितना वो सोच रहे थे उतना मनचाहा नंबर उनको नहीं मिल पाएगा। तो यही स्थिति है, यही नुकसान है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, दोनों आप लोगों को बताने की। तो यहाँ पर दोस्तों 2018 बैच के प्रशिक्षु हों, चाहे 2019 बैच के प्रशिक्षु हों, दोनों लोग को मैं बता दूँ यहाँ पर, मैं अपने चैनल पर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ गई थी, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद तक, एग्ज़ाम कैंसल होने के बाद भी मैं आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रही थी। क्योंकि ये चीज़ था कि हाँ, एग्ज़ाम हो जाएगा, 10 दिन डिले होगा, 15 दिन डिले हो जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अब एग्ज़ाम 3 महीने, 4 महीने पोस्टपोन हो गया है, होगा ही नहीं। और दोस्तों इसके बाद आप लोगों के डायट्स की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात आने लगी और लगातार इस तरीके से फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। तो हमने भी अपने चैनल पर आप लोग के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था और दोनों ही क्लासेस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लगातार अपने पूरे मन से उसको देख रहे थे। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस महीने में न्यूज़ आ रही है पिछले 1 हफ्ते से कि आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा, आप लोग का एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है पीएनबी की तरफ से, तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी जिस तरीके से कर रहे थे, 2019 बैच के प्रशिक्षु सेकंड सेमेस्टर की, 2018 बैच के प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर की, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो हमने वीडियो बनाया है वो आप लोगों को अच्छा लगे और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो कि फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा और आगे चल कर के इसका इसका क्या भविष्य होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने फ़ायदे भी गिना दिए, नुकसान भी गिना दिए हैं। अब सोचना आप लोगों को है कि आपको आगे क्या करना है। जहाँ तक मेरी राय है, आप लोगों का जो करंट सेमेस्टर चल रहा है, आप लोगों को वही पढ़ना चाहिए और जो स्थिति है, अगर 15 अगस्त के बाद स्कूल कॉलेज खुलते हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर भी आपके पास अभी बहुत टाइम रहेगा रिवीजन करने का, अपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए अगर एग्ज़ाम होते हैं तो। अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, अगर आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप लोग अपने-अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी, यानी कि जो आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है 18 बैच का, तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का पढ़िए और 2019 बैच का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो वो लोग सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई जैसे हम पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आप लोग पढ़ते चलिए। दोस्तों, आप लोग को सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपको समय से पहुँच जाए। दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ऐप पर आपको सभी वीडियोज़ के नोट्स भी मिल जाते हैं, सभी वीडियोज़ भी मिल जाती हैं टाइम से और सभी विषय आपको वहाँ पर कुछ भी मिस नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से नोटिफ़िकेशन नहीं गया है तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सब बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था और लगातार आपके लिए ऐसे ही हम वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे, स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ लेकर के आएँ और आप लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भ्रम में ना रखें और जो भी चीज़ें हों वो बिल्कुल सही तौर पर आप लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।